गांव, गली और शहर की हर छोटी बड़ी आवाज को हम उठाते हैं प्रमुखता के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है, जहां बंदी की मौत के बाद मऊगंज के पूर्व विधायक सुखैन सिंह बन्ना अस्पताल पहुंचे हैं और परिजनों को सांत्वना दी। साथ ही परिजनों से चर्चा के बाद सुखैन सिंह बन्ना ने कहा कि जेल अधीक्षक और चक्करदार की प्रताड़ना का शिकार सुधाकर सिंह हुए। दरअसल केंद्रीय जेल रीवा में बंद सुधाकर सिंह की उपचार के अभाव में मौत हो गई। उनके परिजनों के द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उपचार कराया जाए, लेकिन जेल प्रबंधन पैसे के लिए उन्हें उपचार करने के लिए छूट नहीं दे रहा था। जिसके बाद उनके भाई प्रभाकर सिंह ने सिरमौर न्यायालय में आवेदन किया, जहां से उपचार के लिए आदेश हुआ था। उपचार कराया गया, लेकिन 2 दिन के बाद ही पुनः उन्हें जेल शिफ्ट कर दिया गया। अचानक जेल में तबीयत बिगड़ी और जब अस्पताल लाया गया तब तक वह अचेत अवस्था में थे। किसी से कुछ भी नहीं बता पाए कि उनके साथ क्या हुआ। उनकी मौत के बाद परिजनों ने जेल अधीक्षक, चक्करदार और अन्य सिपाहियों पर पैसा मांगने, न देने पर प्रताड़ित करने, पैसा न देने पर उपचार न कराने सहित गंभीर आरोप लगाए। आइए आपको सुनाते हैं अस्पताल पहुंचे मऊगंज के पूर्व विधायक सुखैन सिंह बन्ना सहित अन्य परिजनों ने किस तरह से गंभीर आरोप लगाते हुए क्या मांग की है। हॉस्पिटल लाया गया था जी, हॉस्पिटल लाया गया था क्या? इनके मुंह से ब्लड आ गया था। ऐसे यहाँ पे जो लाया गया हॉस्पिटल में मृत डेथ लेके आए हैं। और वहाँ पर जो जेल अधीक्षक हैं ये सतीश उपाध्याय जी, ये और इनके साथ में संजीव वो क्या नाम है जेलर, अरे नाम भूल रहा है उनका। ये इन लोगों का पैसे की डिमांड हर महीने 15 से 20 हज़ार होती थी। नहीं देने पर मारपीट किया और मारपीट करके यहाँ जेल पर लाया गया, मृत पे लाया गया है। और लाने के बाद हमारी तुरंत हुई है जब इनसे डॉक्टर इंदुलकर से बातचीत, तो उस समय पे बताया गया कि इनको डबल वेंटिलेटर में लिया जा रहा है। मतलब ऐसी स्थिति में क्या थी कि डबल वेंटिलेटर में लेने की। और कभी कहते हैं कि 4 बजे भर्ती किया, जबकि मालूम हुआ है 6:30 पौने 7 बजे हम लोगों को। उसके बाद आए वेंटिलेटर में, परिजन को किसी को नहीं मिलने दिया। मुंह से ब्लड, लेटरिंग वगैरह छूट चुकी थी। हम लोग यही चाहते हैं जेल अधीक्षक, जेलर, जो भी इनके प्रशासन, इनके ऊपर FIR हो, दंडात्मक कार्रवाई हो। अभय राज सिंह चाचा हैं। ये कोई एक घटना नहीं है। मेरे जानकारी में इस समय खास करके जब से कोरोना काल लगा है, तब से कोरोना में जो सिस्टम बनाए गए थे उसी सिस्टम को बराबर रखते हुए और लोगों को लगातार प्रताड़ित किया गया। हमारे संज्ञान में 1-2 घटनाएं और हुई थी, लेकिन उस टाइम वो बातें नहीं उठी। लेकिन अभी कल मुझे ये जानकारी लगी है, मुझे फ़ोन पर बताया गया कि जेल अधीक्षक की प्रताड़ना और जो वहाँ चक्कर अफसर है जेलर की प्रताड़ना के कारण, मारपीट के कारण इनकी मौत हुई। यहाँ पर मैं स्वयं उपस्थित हूँ और ये जेल का कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रशासन पर इसका कोई ध्यान नहीं है। और अभी जो उनके भाई हैं सुधाकर सिंह जी के, उनके भाई ने मुझे जो बताया कि हम पैसे भी देते थे और लगातार जब पैसे नहीं मिलते थे तो उनके साथ मारपीट की जाती थी। जब उनकी तबीयत खराब होती थी तो अस्पताल भी नहीं भेजा जाता था। और शायद इसी तरीके से और कई बार उनके साथ ये घटना हुई। ये सब बातें हैं। तो मेरी भी आप सबके माध्यम से प्रशासन से ये मांग है कि जो भी परिजनों की मांग है और जो जेल प्रशासन के द्वारा लगातार कैदियों के साथ प्रताड़ना की जा रही है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके साथ लूट की जाती है और जेल पूरी तरह से एक लूट का जो अड्डा बन चुका है, जेल अधीक्षक है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसी तारतम्य में हमें भी एक मानवीय संवेदना के अनुसार जो जानकारी लगी, मैं भी यहाँ पर आप सबके बीच में, परिजनों के बीच में